अतुल्य गंगा मिशन दल का कानपुर में ब्रिगेडियर बीपी सिंह, ग्रुप कमांडर एनसीसी कानपुर एवं मंडलायुक्त कानपुर डॉक्टर राजशेखर द्वारा स्वागत किया गया। मंगलवार को कानपुर में अतुल्य गंगा का कार्यक्रम कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुल्तान सिंह के निर्देशन पर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम नानाराव घाट निकट सर्किट हाउस शहीद पार्क में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 55 यूपी बटालियन एनसीसी कैडेट के द्वारा किया गया। एनसीसी कैडेट्स के द्वारा डीजी एनसीसी बैलेट को भी रिसीव किया गया। साफ सफाई करके अतुल्य गंगा को जन जागरूकता का संदेश भी दिया गया। उक्त कार्यक्रम में नगर कानपुर के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर, एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर बीपी सिंह तथा परमजीत सिंह आदि गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतुल्य गंगा का पावन पवित्र कार्यक्रम एक छोटे से नुक्कड़ नाटक से शुरुआत की गई। पाँच से 7 लोगों की टीम है जो वृक्ष लगाती चल रही है और आप सब लोगों के साथ जो इंटरेक्शन चलता है। एनसीसी के कैडेट्स रोज कम से कम 5 से 10 लोग चलते हैं। हरे कृष्णा ग्रुप सूरत से 10 बच्चे आए हुए हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं और एनसीसी पूरा समय हमारे साथ जुड़ा रहता है, तो एक बढ़िया सा समूह चलता है। हाँ, 8 से 9 महीने की है। गोपाल शर्मा सर, फाउंडर ऑफ द आइडिया ऑफ अतुल्य गंगा परिक्रमा। I must appreciate and so we are indebted for this uniquely planned parikrama. जी। And now you have started from Uttarakhand? नहीं, we started from Prayagraj, Ganga Sagar, back to Prayagraj, now Prayagraj, Gomukh and back to Prayagraj. That's the whole parikrama starts and finishes in Prayagraj, sir. Okay. जी. So it will end on 10th August. Approximately 10th August, maybe earlier than that. फौजी एक्सपेडिशन का टाइम से पहले हो रहा Roughly you will cover what 5,000 kilometers? 6,000 sir. 6,000 kilometers. 6,000 kilometers over a period of 8 to 9 months. It's a two-way. It's a full parikrama, sir. The whole Parikrama will clockwise. come back to the same point. जी। Okay. And thank you for gracing your. Next 3-4 days we are in your jurisdiction. Okay. बीपी सिंह, ग्रुप कमांडर कानपुर एनसीसी ग्रुप की तरफ से अतुल्य गंगा मिशन दल के सभी सदस्यों और आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर राजशेखर, कमिश्नर कानपुर का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबका साथ हो, गंगा साफ हो। मैं माननीय डिप्टी कमांडर एनसीसी ग्रुप कानपुर कर्नल परमजीत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि चीफ गेस्ट कमिश्नर कानपुर डॉक्टर राजशेखर जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। पर एकत्रित हुए हैं। गंगा पूर्व काल से ही जीवनदायिनी और अति पूजनीय रही है। अनेकों सभ्यताओं का गंगा के बेसिन में उद्भव हुआ है। गंगा के साथ हमारी धार्मिक व सांस्कृतिक आस्था जुड़ी हुई है।
हम सभी का यह प्रयास रहे कि गंगा सदैव अविरलता और निर्मलता के साथ बहती रहे, किंतु समय के साथ हमारे द्वारा गंगा को नज़रअंदाज किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा का स्वच्छ जल प्रदूषित हो चला है, जिसका मुख्य कारण औद्योगिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, प्लास्टिक, केमिकल्स और रासायनिक पदार्थ आदि हैं। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए गंगा की सफाई और उसके प्रति जागरूकता का अभियान अतुल गंगा मिशन दल के सदस्यों द्वारा चलाया जा रहा है। अतुल गंगा मिशन दल के फाउंडर मेसर श्री गोपाल शर्मा एक पर्वतारोही, भूतपूर्व कर्नल हेम लोहिमी पर्वतारोही और कर्नल मनोज केशवर हैं। एनसीसी ग्रुप और उनके अधीनस्थ सभी बटालियन के कैडेट्स समय समय पर लोगों में गंगा की सफाई के प्रति अवेयरनेस रैली करते रहे हैं, परंतु आज अतुल गंगा मिशन के इस मुहिम से जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अब मैं मंच पर नुक्कड़ नाटक टीम को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो एक नाटक के माध्यम से गंगा की वर्तमान स्थिति को दर्शाएंगे। आने के लिए क्या करना चाहिए? आपको जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी गंगा का पानी स्वच्छ एवं साफ रह सके। आइए हम और आप मिलकर इसे साफ करें। मैं प्लास्टिक पॉलीथीन का कूड़ा सारा मानव मुझे साथ मिलाता है, छोड़कर घाटों में जाता और मैं सीधे गंगा में जाता। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? इससे हमारी गंगा दूषित हो रही है। अरे मेरे यहाँ बहुत सा प्लास्टिक इकट्ठा हो गया था, तो सोचा यहाँ पर डाल दूं। पर आप इस तरह अपने साथ लाए प्लास्टिक और डिस्पोजल को गंगा किनारे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्लास्टिक करोड़ों सालों के बाद भी सड़ता और गलता नहीं है, इसलिए उसका रिसाइकिल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब हमें इस प्लास्टिक का क्या करना चाहिए? प्लास्टिक और डिस्पोजल को डस्टबिन में डालना चाहिए। ब्लू डस्टबिन प्लास्टिक और डिस्पोजल के लिए ही होता है, जिससे कि वो रिसाइकिल होने के लिए जा सके। आइए हम और आप मिलकर इस कूड़े को प्लास्टिक में डिस्पोजल डस्टबिन में डालें। मैं पूजा की फूल माला ईश्वर पर चढ़ाया जाता, सड़कर जो कचरा बन जाता वो सब मिल गंगा में जाता। तो सोचा गंगा जी में विसर्जित कर दे, पर इससे तो हमारी गंगा दूषित हो जाएगी। पर मैं अपने फूलों और पूजा की सामग्री का कर भी क्या सकती हूँ? आप इन फूलों को गमले में डालकर खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तथा इससे आप केमिकल फ्री गुलाल भी बना सकते हैं। और इस खराब पूजा की सामग्री को कूड़ेदान में डालिए, ना कि गंगा में बहाइए। इससे हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आइए हम और आप मिलकर इसे साफ करते हैं। मैं कानपुर का लेदर व्यापारी, चमड़ा बनाता, पैसा कमाता, बाकी जो सड़क गाँव में कल बच जाता वह सीधा गंगा में जाता। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरे यहाँ फैक्ट्री में बहुत सा केमिकल बचा हुआ था, सोचा यहाँ डाल दूं। पर इससे तो हमारी गंगा दूषित हो रही है। पर मैं अपनी फैक्ट्री के केमिकल को फैक्ट्री में नहीं रख सकता हूँ। आप अपनी फैक्ट्री के नाले का डाइवर्जन कराइए, जिससे वो सीधा गंगा में ना मिल सके, और साथ ही नदी के गंदे पानी का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइए, जिससे कि हमारे गंगा के पानी के जीव भी सुरक्षित रह सके। तो अब हमें इस खराब केमिकल का क्या करना चाहिए? इससे आप और हम मिलकर इसे इसके सही स्थान तक पहुंचाएं। हम स्कूल के छोटे बच्चे अक्सर छुट्टियों में घूमने जाते हैं। आइए इस बार हम सब मिलकर गंगा को साफ करें और उसको स्वच्छ बनाते हैं। अब एनसीसी के नौजवान नया कदम उठाते हैं, सभी को
जागरूक करें, गंगा को स्वच्छ बनाते हैं। हम एनजीओ के सेवा कर्मी और बदलाव लाते हैं। गंगा जी को हम उनका साफ जल लौटाते हैं। हम सब ने ये ठाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं घर की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मैं गंगा, जो पवित्रता के लिए ही जानी जाती है, आज मानव ने नए नए अराजक तत्वों को मुझ में मिलाकर मेरी पवित्रता को नष्ट कर दिया है। मेरे स्वच्छ जल में बसने वाले जलीय जीवों की मृत्यु हो रही है। मुझ जैसी कई नदियों के जल से ही जीवों में जीवन बसता है। इसीलिए आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी स्वच्छता और महत्वता को ध्यान में रखते हुए मेरे जल को स्वच्छ बनाने का निरंतर प्रयास करते रहें। पिछले कुछ दशकों के माध्यम से हमने गंगा की दयनीय स्थिति को जाना। हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण स्रोत है और गंगा तो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। अगर हम इसे ही मैला कर देंगे तो भविष्य में गंगा का अस्तित्व क्या रह जाएगा। तो आइए हम और आप मिलकर यह प्रण लें कि गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाने में हर वो मुमकिन प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में कभी भी गंगा दूषित ना हो और इसका महान अस्तित्व सदैव के लिए बना रहे। सबका साथ हो, गंगा साफ हो। सबका साथ हो, गंगा साफ हो। सबका साथ हो, गंगा साफ हो। धन्यवाद। और अतुल्य गंगा अभियान के कर्नल हेम लोहानी, मिस्टर गोपाल शर्मा, कर्नल मनोज केशवर और उनके सभी टीम का ब्रिगेडियर वीपी सिंह, ग्रुप कमांडर एनसीसी कानपुर, सभी ऑफिसर्स और एनसीसी कैडेट्स की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक ऐसी पवित्र कोशिश है जिसके अंतर्गत भारतीय सेना के पूर्व सदस्य यानी वेटरन्स, आम नागरिक एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर गंगा नदी की इम्पोर्टेंस, महत्वता और उसको दोबारा रिजुवेनेट करने के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये यात्रा 16 दिसंबर 2020 को प्रयागराज से शुरू हुई थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए 15 अगस्त 2021 को दोबारा प्रयागराज में ख़त्म होगी। तकरीबन 6000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस यात्रा की कुछ जानकारी कल जो है अतुल्य गंगा टीम के सदस्यों ने आपको दी है और आज भी बातचीत के दौरान दोबारा डिटेल में जो है इसके महत्व को, इसके कंडक्ट को और किस प्रकार से कार्रवाई की गई है उसके बारे में जानकारी देंगे। मैं मिस्टर कमिश्नर मिस्टर राजशेखर के बारे में भी दो शब्द कहना चाहूँगा। इनका भी काफ़ी अतुल्य योगदान है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में। उसके साथ साथ ही इनकी कोर कॉम्पिटेंसी यानी ई गवर्नेंस, जिसके अंतर्गत इन्होंने काफ़ी काम किए हैं और 2010 और 2013 के बीच में एक्सीलेंस अवार्ड्स भी हासिल किए हैं।
इन्होंने महाकुंभ का भी भली भांति जो है मैनेजमेंट किया है और जिसकी काफ़ी सराहना की गई है। आज के समारोह अतुल्य गंगा मिशन के कानपुर पड़ाव में हमारी एक और सहयोगी जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनके रिप्रेजेंटेटिव आज यहाँ मौजूद नहीं है किसी कारण से, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया है। वो न केवल इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लेकिन समाज सेवा में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उन्होंने कानपुर के एनसीसी ग्रुप को काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में, समाज सेवा में मदद की है। समय काफ़ी हो गया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दोबारा आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया और अतुल्य गंगा मिशन के साथ में जुड़ने के लिए बधाई। और मैं आगे जो है कार्यक्रम को कंटिन्यू करने, धन्यवाद, जय हिंद। आज इस ऐतिहासिक घाट पर हम लोग एक विशेष कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं और वो कार्यक्रम जिससे सीधे तरीके से 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। गंगा जो भारतवर्ष के जीवन रेखा भी है, जीवन दायिनी भी है और जिसके तट पर लाखों गांव बसते हैं, करोड़ों इस पे निर्भर है, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो या धार्मिक दृष्टिकोण से हो, इससे जुड़े हुए हैं। आज उस विशेष मुहिम जिसको हम लोग कई सालों से नमामि गंगे के नाम से जानते हैं, उस मुहिम के तहत एक विशेष कार्यक्रम जो आम जनमानस में गंगा के स्वच्छता, गंगा के अविरलता के बारे में जागरूकता लाने के लिए एक ऐसे हमारे सभी सम्मानित आर्म फोर्सेस के वेटरन्स, इनके द्वारा एक जिम्मेदारी ली गई है जो अतुल्य गंगा मिशन के नाम से पिछले कई दिनों से चल रहा है। इसके तहत जैसे मुझे अवगत कराया गया कि ये लगभग 8 महीने का एक परिक्रमा, जिसमें ये हज़ारों गांव घूमेंगे और उसके साथ साथ लाखों लोगों से मिलकर, उनमें आम जनमानस भी हैं, उनमें जो प्रशासनिक विभाग है वो भी है, धार्मिक प्रतिष्ठान संस्थान हैं वो भी जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ उस क्षेत्र के जो आर्म फोर्सेस है और जो इस तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस है या जो एनसीसी है, एनएसएस है, जो भी गंगा सफाई से जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर एक 6000 किलोमीटर का एक लंबी परिक्रमा करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाया है। तो मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली जो है गंगा अतुल मिशन के सभी वेटरन्स जिन्होंने इस सोच को अंजाम दिया है, क्योंकि सोचना एक बात होता है और उसका प्लानिंग करना और उसका ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें 50 तरीके की दिक्कतें आती हैं और एक बेहतर समन्वय की आवश्यकता होती है। मैं विशेष धन्यवाद भी देना चाहूँगा डिप्टी कमांडेंट कर्नल परमजीत जी का, जिन्होंने पूरा अपने टीम के माध्यम से इस एक इवेंट को आज इस नानाराव घाट पे ग्राउंड लेवल पे उतारने का एक प्रयास किया है और इस माध्यम से कानपुर के हजारों नागरिकों को जो गंगा से जुड़े हुए हैं या गंगा पे निर्भर है, उनके इसमें गंगा के प्रति एक श्रद्धा भावना और इसकी साफ सफाई स्वच्छता के संबंध में एक जागरूकता लाने का प्रयास पूरा एनसीसी टीम द्वारा यहाँ पे की जा रही है। चाहे वो यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक हो, चाहे एक प्रस्तुतिकरण हो जो गंगा के आधारित है, उसके माध्यम से जो है यहाँ पे एक जागरूकता लाने का प्रयास की जा रही है। एक विशेष सराहना है
और प्रशासनिक तरफ से मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये जो एक विशेष अभियान है ये ग्राउंड लेवल पे सफल रहे और इसका अंजाम हमें गंगा को साफ देखने में और अविरल देखने में हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। जहाँ तक बात है नमामि गंगे का, क्योंकि आप सब क्यूरियस होंगे कि भाई प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गंगा को साफ रखने में। प्रशासन ने कानपुर में ऐसा क्या किया है जो गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने में मददगार साबित हो। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो नमामि गंगे के तहत पिछले सालों में किया गया है और वर्तमान में की जा रही है और भविष्य में उसकी प्लानिंग भी है कुछ कामों का। जैसे देखेंगे तो जब भी कानपुर शहर का नाम लिया जाता है तो वो एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है कि अगर कानपुर है तो गंगा गंदी है, यहाँ पे नालों का पानी सीधा गंगा में बहता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है यहाँ पे जितना कारखाने हैं उसके सभी वेस्ट सीधे गंगा में जाता है, और यहाँ पे कूड़ा कचरा और जितने भी धार्मिक संस्थान हैं जो घाट के किनारे बसे हुए हैं, मंदिर, उन सब का भी जो है जो पूजा सामग्री जो होते हैं जो वेस्ट होते हैं वो भी सब सीधे गंगा में बहाए जाते हैं। ये कई सालों से आम जनमानस में एक भावना थी। जब से भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक विशेष सोच और उनका एक विशेष लगाव जो गंगा जी के साथ है, उसके साथ नमामि गंगे का शुभारंभ हुआ। इसके तहत कानपुर शहर में मैं इस बात का दावा भी कर सकता हूं क्योंकि हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं और डेली इस चीज़ को हम लोग रिव्यू भी करते देखते भी है। तो आज के डेट में 95% से ज़्यादा नाले जो सीधे गंगा में गिरते थे वो सब टैप हो चुके हैं और उनको सीधे जो है एसटीपी में भेजा गया है। छोटे मोटे इक्का दो समस्या बीच बीच में आती रहती है जो ओवरफ्लो होके जो है गंगा में सीवर जाता है या वेस्ट जाता है, तो वो भी जब संज्ञान में आ जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोकल ट्रीटमेंट उसको करें ताकि ट्रीट होने के बाद जो साफ पानी है वही गंगा में जाए। एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। जितने भी ये आपके लेदर इंडस्ट्रीज है ये आप मान के चलिए 428 छोटे बड़े कल कार्सिनोजेनिक है, मतलब जो कैंसर कॉज करते हैं। ये 108 केमिकल्स यूज होते हैं एक स्क्वायर मीटर का लेदर ये करने में, और 1 स्क्वायर मीटर लेदर को तैयार एंड प्रोडक्ट करने में 2000 लीटर पानी लगता है उसकी प्रोसेसिंग में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लेवल तक जो है इसका एक पोल्यूशन कॉज करने का एक पोटेंशियल है इसमें। उसको पूरा इसको नमामि गंगे के तहत टैप करते हुए एक CETP बनाया, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इसका जितने भी वेस्ट है ये सीधे वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर जो पानी निकलता है उससे उसको टेस्ट की जाती है। अगर पानी साफ है, मानने के अनुरूप है, तब गंगा जी में उसको छोड़ा जाता है या दूसरे नालों में या तालाब में छोड़ी जाती है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कानपुर के लिए। तो उसी तरह से जो कंप्लायंस नहीं किए जिन इंडस्ट्रीज ने इस पे 200 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बंद कराए गए, सील कर दिए गए जो पोल्यूशन को कॉज करते थे। और एक बड़ी डिसीजन भी जो है पिछले 2-3 महीने पहले ही ली गई है कि जितने भी इंडस्ट्रीज इस तरह के जो है लेदर इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन को कॉज करते हैं, गंगा को मैली बनाते हैं, उन सब को यहाँ से विस्थापित करते हुए एक यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे एक मेगा लेदर क्लस्टर का एक कंसेप्ट है जिसमें कि 300-350 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वहाँ पे ली गई है भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहाँ पे आने वाले दिनों में वो शिफ्ट हो जाएंगे सभी। तो ये पूरा हमारा गंगा बेल्ट पे जो एक रिस्क रहता था चीज़ों पे, तो एक जो हमारे लिए कम हो जाएगा चीज़ों पे। तो ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो नमामि गंगे तहत की गई है, जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस कहते हैं। कुछ ऐसे भी है कि जो अवेयरनेस लाना है पब्लिक में, क्योंकि जब तक पब्लिक की भागीदारी नहीं होगी इसमें, पब्लिक अपने जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी कर ले वो सफल नहीं होगा। तो जैसा एक मुहिम आप लोगों ने अतुल गंगा मिशन के तहत छेड़ा है, उसी तरह से जो है नमामि गंगे के तहत जितने भी गांव हैं जो गंगा के किनारे हैं, उन सभी गांवों में जो है गंगा समिति बनाई गई, और ये गंगा समितियां गंगा को स्वच्छ करने का, गंगा आरती का आयोजन करने का, वहाँ के जो आप कह लीजिएगा वृक्षारोपण का एक अभियान चलता है हर वर्ष गंगा किनारे जहाँ जहाँ पर भी जमीन है, उसको क्रियान्वयन करने का, और आम जनमानस में गांव के स्तर पर जागरूकता लाने का एक बहुत बड़ा अभियान जो है इनके द्वारा की जाती है। और ये
गंगा अगर मान चलिए कि हमारे कानपुर डिवीजन में, कानपुर मंडल में जिसका मैं देख रेख करता हूँ, सुपरवाइज करता हूँ, ये 3 जनपद है जिसमें कि गंगा बहती है, कानपुर नगर और आपका कन्नौज और फर्रुखाबाद। लगभग 250 किलोमीटर गंगा इस तीनों डिस्ट्रिक्ट से बहती है। 120 हमारे यहाँ पे गांव हैं जो इनके जुड़े हुए हैं, इनके किनारों पे। इन गांवों में लगातार नियमित रूप से ये जो अभियान है नमामि गंगे का, इसको ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन की जा रही है। गंगा के किनारे जो बस्तियां बसी हुई हैं या जो नाले यहाँ पे बह के आते हैं, उनका निरीक्षण ड्रोन के माध्यम से की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गंदा नाला इसमें जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अभियान किए जा रहे हैं जिसका मुझे विश्वास है कि अगर हम इसको 6, 7, 8 साल पहले अगर देखते हैं इसकी स्थितियाँ जो अब देखते हैं तो बहुत फर्क है। लेकिन अभी हम लोगों का अभियान खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोगों का अभियान जारी है और आने वाले दिनों में हम लोगों का ये रहेगा कि जहाँ पर भी गंगा दिखेगी, अगर उस गंगा के पानी को लेकर हम आचमन कर ले, उसका सेवन कर ले, तब उस लेवल तक, उस क्वालिटी तक, उस स्टैंडर्ड तक हमें जाना है जो पहले वो हुआ करता था और हमें आने वाले दिनों में उसको करके दिखाना है। इस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी हमारे अतुल गंगा मिशन के वेटरन्स जिन्होंने इतने जोश के साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किए हैं और 600 किलोमीटर का एक लंबा सफ़र तय कर रहे हैं। मैं विशेष धन्यवाद भी एनसीसी के सभी कैडेट्स को देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी एक यहाँ पर प्रदर्शन और अपनी एक एक्सपीरियंस शेयरिंग के माध्यम से, एक नृत्य नाटिका के माध्यम से लाखों लोगों तक अपना मैसेज देना चाहें। और पूरी मीडिया के टीम्स को, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टीम को और सभी आर्म्ड फोर्सेस के मेरे सभी सम्मानित साथियों को मैं तहे दिल से इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष धन्यवाद मैं मीडिया के साथियों को, उनके कैमरे कलम से करोड़ों लोगों तक एक अच्छा कार्य जहाँ पर भी होता है हो जाएगा उस चीज़ों से। और मैं अपना एक जुड़ाव मैं गंगा के साथ बता दूँ कि मैं 2012-13 में जब महाकुंभ हुआ था, मैं जिलाधिकारी इलाहाबाद के रूप में मैंने काम किया है 2 साल और मुझे उतना विश्व का बहुत बड़ा पर्व जो है करने का एक मौका मिला, उसके साथ हुआ। और उसी गंगा के किनारे पे ही मेरे बेटे का 2007 में बर्थ हुआ है और महाकुंभ के टाइम में 2013 में बेटी का जन्म हुआ। इससे ज़्यादा जुड़ाव जो है गंगा के साथ क्या हो सकता है किसी का। तो कोशिश हम लोग सब मिलकर यही करें कि जितना हम लोगों के कंधों पर जिम्मेदारियां हैं उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। उपस्थित कमिश्नर महोदय, एनसीसी के अधिकारी, एनसीसी के बच्चे और सामान्य और गणमान्य नागरिक, मैं गोपाल शर्मा अतुल्य गंगा मिशन के बारे में चंद बातें आपसे करना चाहूँगा। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि हमने इसका नाम अतुल्य गंगा क्यों रखा। शायद इसमें किसी को भी शंका नहीं हो सकती कि गंगा अतुल्य है। अभी पिछले दिनों भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबका साथ हो, सबका साथ हो, सबका साथ हो। थैंक यू सर, थैंक यू। 1 मिनट में ब्रेक सावधान, वंदे मातरम शुरू कर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी
थैंक यू सर। गंगा के विषय में आप जो ये कार्य कर रहे हैं इसका डिटेल बताइए। अतुल्य गंगा परिक्रमा की टीम जो है आज यहाँ पे कानपुर में पहुँची है और ये मुंडमाल गंगा परिक्रमा 16 दिसंबर 2020 में प्रयागराज से शुरू हुई थी। वहाँ से गंगा सागर से लेके फिर प्रयागराज और अभी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं गौमुख की तरफ। गौमुख से यू टर्न करके फिर प्रयागराज में लगभग 10 अगस्त को इस साल परिक्रमा खत्म होगी। 8 महीने की 6000 किलोमीटर की गंगा की तपस्या है। वेटरन्स द्वारा स्टार्ट किया हुआ प्रोजेक्ट है और देश के सभी तबके के लोग इससे जुड़े हुए हैं। यूथ का हमारे को साथ मिल रहा है बहुत बढ़िया, और यूथ को इस एनवायरनमेंट के बारे में, अपनी नदियों के बारे में, अपने देश की जो प्राकृतिक धरोहर है इनके बारे में जागृत करने का और जोड़ने का और जन भागीदारी जोड़ने का ये पूरा प्रयास है। और जो आपके साथ दे रहे हैं एनसीसी कैडेट्स हैं, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एनसीसी कैडेट्स का डे 1 से जब हमने पहला कदम निकाला था और आज जो कदम अभी तक का आखिरी कदम है, इसमें हमारे साथ एनसीसी जुड़ी हुई है। एनसीसी यूथ की लीडरशिप को रिप्रेजेंट करती है और अगर एनसीसी हमारे साथ जुड़ा है, हमारी ये उम्मीद है कि पूरे देश का यूथ हमारे साथ जुड़ा है और ये जो मैसेज है एनवायरनमेंट और नदियों के बचाने का, हमारे थ्रू, एनसीसी के थ्रू ये पूरे देश में पहुँचे, पूरे यूथ में पहुँचे, ये हमारी उम्मीद है। जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए एक ही नारा है कि सबका साथ हो और गंगा साफ हो। की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हैं और आप सबको हमारा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कानपुर में हमारा नंबर शर्मा जी के पास है। कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी जरूरत हो, हम आपके साथ हमेशा हैं और गंगा में लोकल लेवल पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। निर्मल गंगा, अविरल गंगा